देखिए, अगर आप कितना भी पढ़ने लिखने में टैलेंट क्यों ना है, चाहे आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो, अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप सभी फार्मूले को ध्यान में रख के तैयारी करके याद करके गए हैं। और मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन की बात करूं, मैथमेटिक्स सॉल्व करने की बात करूं तो आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ, आप सही सही सब कुछ करते हैं। आप इन प्रश्न पेपर में से बहुत से क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं जितना कहा गया है। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीका से नहीं आता है लिखने, तो शायद आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए था, बट कह गए। जी हाँ स्टूडेंट जी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखना ये बहुत मायने रखता है। हाँ, ये बहुत मायने रखता है, जो कि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे लिखें। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12 के स्टूडेंट जी हैं, बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे लिखें, क्या है सही तरीका, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन करते समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कैसे एकदम सटीक सटीक हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें मैथमेटिक्स, सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं भाई। इससे पहले हमने बताया आपको हिंदी का बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इंग्लिश विषय का बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। हाँ, और कॉपी लिखने का क्या है सही तरीका, टॉपर जी कैसे लिखते हैं कॉपी, सब कुछ इससे पहले हम आपको बताए हैं। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में यहाँ पे प्ले लिस्ट आएंगे, इसी प्ले लिस्ट में आप जाके हाँ सब कुछ देख लीजिएगा। बाय चांस अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, या इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता, या फिजिक्स केमिस्ट्री लाइक कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स में, तो कौन सा ट्रिक लगाएं जिससे कि सुसाइड करने का नौबत ना आए, अच्छे नंबर से पास कर जाएं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है डूबते को तिनका देना, समझ रहे हैं ना, भूखे को दाने देना और डूबते को रस्सी देना, समझ रहे हैं जी, उन्हें रस्सी दे के बाहर खींचना, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये सब मेरा काम होता है, एक टीचर जी का काम होता है, जो कि लाइक मैंने किया। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, वहीं पे आपको हम प्लेलिस्ट देंगे, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सीख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या गलतियां ना करें, किन किन बातों की ध्यान रखें, कॉपी कैसे लिखें, बाय चांस प्रश्न पेपर में कोई क्वेश्चन छूट रहा है जो कि हमको नहीं आता, वो सब कैसे पूरा करें। हाँ, सब कुछ बता दिए हैं। ये प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो का एंड स्क्रीन पे देंगे। चलिए, तो आज हम जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे लिखें सही तरीके से बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पेपर आएंगे, मैथमेटिक्स का पेपर रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेंगे खंड ब। अब आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है खंड ए लिखा रहे या खंड अ लिखा रहे, हैं सेशन ए या सेशन बी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जी हैं तो ये वाला देखेंगे, इंग्लिश के हैं तो ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे। ठीक है, हिंदी में ये देखते जाएंगे, मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी को देखते जाएंगे। अब आंख है, नजर है भाई, तो इंग्लिश पे तो जाइबे करेगा जी, तो कोई दिक्कत नहीं, जाएगा जाएगा, इंग्लिश को भी देखते जाना है। हाँ, देखते जाना, ऐसा थोड़ी पढ़ने नहीं आता, पढ़ने तो अभी करता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने आता है, तो जाएगा जाएगा नजर। हाँ, नजर है तो रोक नहीं सकते हैं जी, तो कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले लिखना होता है खंड ब। कुछ इस तरीके से बोर्ड कॉपी रहते कैसे हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, बोर्ड कॉपी जो है इसी तरह से रहते हैं, लेकिन ये कॉपी घरेलू कॉपी है, बिकॉज मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं है, वो उसमें पैसे लगते हैं बहुत सारे खरीदने में। हाँ, तो ये कॉपी मम्मी पापा की पैसे से है भाई, मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो फिलहाल हम इसी से काम चला रहे हैं। अपना जब पैसा आएंगे तो हम बोर्ड कॉपी खरीद लेंगे मार्केट में जाके, उसी तरह से पेज आपको हम लाइव प्रूफ सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जो है उसी में काम चला रहा हूं भाई। तो इसी तरह से बोर्ड कॉपी रहेंगे, और ये जो आप चौड़ाई देख रहे हैं, ये चौड़ाई थोड़ा ज्यादा रहेंगे, और दोनों साइड इधर लकीर खींचे रहेंगे, या तो हरा पेन से, या तो ब्लू पेन से, या तो रेड पेन से, और यहाँ भी खींचे रहेंगे दोनों साइड। ठीक है, और यहाँ पर जो एडमिट कार्ड में जो आपके प्रोफाइल में जो मुहर लगा रहता है, जो एडमिट कार्ड में जो मुहर लगा रहता है, जो लोगो रहता है, जो प्रोफाइल रहता है, वो यहाँ पे रहेंगे। और आप जिस बोर्ड से हैं, मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे डॉट 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 करके BSEB लिखे रहेंगे। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं, या यूपी बोर्ड से हैं, या गुजरात बोर्ड से हैं, या MP बोर्ड से हैं, लाइक आप जो भी बोर्ड से हैं, यहाँ पे डॉट 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 में लिखे रहेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। हाँ, तो चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे भाई खंड ब। हाँ, खंड ब, और यहाँ पे हम लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न साइड में कोना में। और अगर इसको यहीं पे लिखना, कोना में चाहिए तो आपके पास ज्यादा चौड़ाई रहेगा, तो यहीं पे लिख देना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो लघु उत्तरीय प्रश्न। और अगर आप इसको यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने मतलब कॉपी थोड़ा बचाया, कंजूसी किया। ठीक, और आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स की कॉपी एग्जाम में आपको भी बचाना है इसी तरह से, क्योंकि मैथमेटिक्स जब हम सॉल्व करते हैं तो ये ज्यादा एक्सप्लेन होता है, तो हो सकता है पन्ना
घट जाए, समझ रहे हैं ना। हमको तो कब पढ़ना कभी नहीं बचा, सही बोल रहा हूँ भाई। जब हम परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो 10th का हो या ISC का हो या BSc का हो, लेकिन जब हम परीक्षा दिए हैं, मैथमेटिक्स की पेपर की बात करूँ तो मेरे को पढ़ना हमेशा कम पड़ते रहा है, घट गया है। हाँ, तो हमको पता है मैथमेटिक्स को कैसे वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए, तो इसीलिए हम बचा बचा के करते थे। हाँ, बचा बचा के। तो इसको खंड ब लिखेंगे, फिर यहीं लिख देंगे लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो मेरा एक स्टेप ज़्यादा छेक लेगा, फिर इसको यहाँ लिखना होगा, तो इतना पन्ना फालतू में चला गया जी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो इसलिए हम बचा बचा के भी करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स घटना नहीं चाहिए पन्ना, क्योंकि दोबारा कॉपी नहीं मिलते हैं, पन्ना भी नहीं मिलते हैं। हाँ, तो एक पेज तो लास्ट में रफ में ही चला जाता है। तो खंड ब लिखेंगे और यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, लेकिन ये जो हम लिखेंगे स्टूडेंट जी, ये हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। जी हाँ भाई, ब्लैक पेन से लिखेंगे। आपको दो तरह की पेन लेके जाना है बोर्ड एग्जाम में, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, लेकिन नया पेन नहीं होनी चाहिए। नया पेन रुक रुक के धुक धुक के सही से उगते नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आपको घर में ही खरीद लेना है, और ये 2 इंच यहाँ पे खाली कर लेना है, क्योंकि नया पेन जैसे बोले 2 इंच खाली कर लेना, और वही पेन लिख जाना जिससे आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो, हाथ बैठा हुआ हो, प्रैक्टिस अच्छा खासा हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पे स्केल से आपको अंडरलाइन करना है, 2 बार पेन चला देना है, ठीक है। स्केल तो मेरे पास है नहीं, मतलब हैं, लेकिन ये मोबाइल जो आप स्टैंड देख रहे हैं जी, ये स्टैंड में हम लगा दिए हैं स्केल। ये रहा एक स्केल, ये एक स्केल, ये 2 स्केल यहाँ पे हम लगाए हैं, तब जाके स्टैंड बनाए हैं, कैसे कैसे। हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम स्केल नहीं निकाल सकते, नहीं तो मेरा फोन गिर जाएगा स्टैंड से। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसलिए पहले से खींच लिए हैं ऐसे स्केल रख के। अगर आप हाथ से खींचिएगा ना भाई तो टेढ़ा मेरा हो जाएगा, कभी कभार तो इसी पे पेन ऐसे चल जाता है, तो उसका मन नहीं खत्म, रद्द हो जाता है, मतलब मिस्टेक हो गया, एग्जामिनर समझेगा। इसलिए स्केल लेके जाना है बोर्ड एग्जाम में, और मैथमेटिक्स में तो स्केल उसके लगवे करता है, लेकिन सब विषय में ले जाना है। स्केल रख के ऐसे खींचना है, फिर थोड़ा हटा के 2 बार ऐसे खींच देना है, और ज्यादा दाब के नहीं खींचेगा, दाबिएगा तो पन्ने फट जाएगा। जी हाँ, आपको हल्का सा करना, ज्यादा जोर लगा के कीजिएगा ना, जोर लगा कीजिएगा तो पन्ना फट जाएगा। अगर हम ऐसे जोर लगा करूँ या पन्ना फट जाएगा। हाँ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बच्चे ये सब गलती कर जाते हैं। हाँ, उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या। देखिए प्रश्न उत्तर, आप प्रश्न उत्तर हम ही लिखे हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर ऐसे पढ़ा जाता है, तो इसी तरह से आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, मतलब ऐसे हम लिखे हैं प्रश्न और उत्तर। हाँ, इस तरह से लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसी तरह से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न उत्तर, लेकिन लिखेंगे ऐसे, क्लियर। फिर संख्या दे देना, या फिर संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। हाँ, नहीं तो पूरा लिख दीजिए प्रश्न संख्या, 2 बिंदा दे के 1 लिख देना। अगर हम 1 का आंसर दे रहे हैं तो 1, अगर आप 1 नहीं जानते हैं, 2 का जानते हैं, तो पहले आप उन्हीं का देंगे। कोई जरूरी नहीं है भाई, बोर्ड नहीं कहता है कि आप सीरियल बाय सीरियल ही, समझ रहे हैं ना, उत्तर दें, ऐसा नहीं रूल है। हाँ, मान लीजिए हमको ये नहीं आता, क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं ना, अपना दिमाग लगाएंगे जी, अपना दिमाग चलाएंगे। तो 1 नहीं जानते हैं, 2 का जानते हैं तो 2 देंगे, 3 जानते हैं 3। तो जो भी आप पहले अच्छे से जानते हैं, पहले उन्हीं को लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम की फर्स्ट कॉपी में ऐसे कटकुट मिस्टेक उस्टेक नहीं होंगे। हाँ, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका 1 से 3 पेज अच्छा जाना चाहिए मैथमेटिक्स की कॉपी बात करें तो 1 लिख देंगे। हम 1 जानते हैं, हम 1 जानते हैं, 1 में इजी है तो 1 क्यों छोड़ो भाई, हम जानते हैं, आप नहीं जानेंगे तो अपना दिमाग लगा लीजिएगा। हाँ, जो जानते हैं। ये भी हम स्केल रख के अंडरलाइन करेंगे, क्लियर ना। इंची से करेंगे, स्केल से करेंगे, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ तक तो सही है। अब ये भी ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, लकीर के इस पार में लिखेंगे उत्तर या फिर हल लिख देंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे सबको। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, पता है मुझे। क्वेश्चन आपके पास जैसा ही हो, लेकिन बच्चे जी गलती कर जाते हैं यहाँ पे। जी हाँ, बच्चे जी गलती करते हैं, मुझे पता है। बच्चे जी आई मीन आप बच्चा तो है नहीं। देखिए आप 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर 10th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। हाँ, तो मतलब बच्चे जी आई मीन स्टूडेंट जी, ठीक है, स्टूडेंट जी, हाँ स्टूडेंट जी, विद्यार्थी जी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले क्वेश्चन में, जैसे आप सॉल्व करते हैं माना इतना, आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो। लेकिन आपको एक स्टेप फोल लिखना है, सटाना नहीं है। देखिए एक स्टेप मैंने छोड़ा, एक स्टेप छोड़ा, और यहाँ पे इम्प्लाई देयरफॉर या फिर या जिसको कहते हैं, ये सब चिन्ह देते जाना है। और जो भी आप फार्मूला आप यूज करें, अप्लाई करें, जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। हाँ, तो इसको साइड में लिखना है। अगर साइड में जगह नहीं बचे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मेन टॉपिक है, अगर साइड में जगह नहीं बचे तो इसको यहाँ नीचे लिख देना है। लेकिन मेरे
में साइड में जगह बच रहा है तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जी हाँ, आप जहाँ भी फार्मूले, देखिए ध्यान से सुनिए, आप जहाँ भी मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करें और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर आप करें और आप फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो उसको ब्लैक पेन में लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। और जहाँ जहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है, अप्लाई हुआ है, वहाँ पे साइड में उसी के सीधा में, ऐसा नहीं कि यहाँ वाला ये वाला हम फार्मूला यूज किया है इसको लिख देंगे नीचे में, नहीं, तब तो गड़बड़े हो जाएगा, या ऊपर में नहीं, इसी के सीधा में, जैसे देखिए इसमें हमने ये फार्मूला यूज किया, अप्लाई किया, लगाया, तो इसी के सीधा में लिखेंगे ब्लैक पेन से, कुछ इस तरह से फार्मूला को लिखेंगे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये वाला फार्मूला हम अप्लाई किए हैं जो कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो इसको भी ब्लैक पेन में कुछ इस तरह से लिखेंगे। ध्यान रहे ये लकीर के इस पार नहीं होनी चाहिए हमारा ये एक्सप्लेनेशन उत्तर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चे गलती करते हैं, सबसे जरूरी बात जो कि बच्चे गलती करते हैं, आप भी करते होंगे, मैथमेटिक्स कभी भी शॉर्ट एक्सप्लेन नहीं किया कीजिए। जी हाँ, बच्चे यही गलती करते हैं। मैथमेटिक्स में शॉर्ट जो है ना, 2-3 स्टेप में आंसर मार के निकल जाता है। मेरे को देखिए, हम चाहूँ तो इसको एक स्टेप में आंसर ला सकता हूँ, लेकिन लाया क्या, देखिए नहीं, देखिए यहाँ भी नहीं लाए हैं, कितना एक्सप्लेन किया है। तो आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, समझ रहे, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, मेरे जैसा एक्सप्लेन करना, एक एक स्टेप पे एकदम डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए, समझाते हुए एग्जामिनर को आगे बढ़ना है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी प्रश्न अगर लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या जो भी जानते हैं, ठीक है, 2 लिखेंगे और इस तरह से लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हल लिखेंगे और इसी तरह से इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये था मैथमेटिक्स की कॉपी लिखने की सही तरीका। अब आपके सामने यहाँ पे हम स्क्रीन पे दे रहे हैं एक प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, इसी में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, बोर्ड रिलेटेड, स्टडी टिप्स, ट्रिक, सब कुछ इसी में मिल जाएंगे। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता या फिर बोर्ड एग्जाम में क्या गलती ना करें, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने चाहिए, क्या है कॉपी लिखने का सही तरीका, सब कुछ आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप मन चॉइस वीडियो जाके सीखिए।